वेलकम टू सॉल्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम लिस्ट ऑफ हेडिंग के नाम से जानते हैं। जो लोग आइल्स कर रहे हैं उनके लिए एक बिगेस्ट चैलेंज बना हुआ है और आज इसी को डील करेंगे। हम जानेंगे इसके तमाम कंसेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज जो भी पॉसिबल हैं वो हम सीखेंगे, समझेंगे और अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिना रूल्स के आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर चीज़ को करने के लिए एक रूल होता है, हर चीज़ को करने के लिए एक कंसेप्ट होता है जो आपको जानना होता है, जिसको आप अप्लाई करते हैं एंड देन यू डिजर्व एन आंसर, इजंट इट? सो इनके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ टिप्स हैं जो हमें सीखने हैं और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बात की है आइल्स में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की और हम जानने वाले हैं आज उसके अंदर इन्वॉल्व टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड हाँ विथ लाइव सैंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 7 रूल है, मैं एक एक रूल को इंडिविजुअली लेके चलता हूँ। मैं आपके सामने रूल नंबर 1 फ्लैश करने वाला हूँ। लेट्स मूव। रूल नंबर 1 बेसिकली बात करता है पोजीशन की। किसके पोजीशन की? हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम हिंट फाइंड आउट कर रहे हैं। किसके लिए? हेडिंग्स के लिए। तो जाहिर सी बात है हम हेडिंग के हिंट के पोजीशन की बात करेंगे, राइट? तो कहते हैं कि जो हिंट होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग के केस में, उनकी पोजीशन याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो हिंट होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग के केस में, उसकी पोजीशन या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में होती है या तो फिर सेंटेंस के एंड में होती है। आई रिपीट, या तो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होती है या तो वो सेंटेंस के एंड में भी होती है। कई दफा वो पैराग्राफ के बिगिनिंग में एंड पैराग्राफ के एंड में भी देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग हमेशा आपको बिगिनिंग या एंड के तरफ मिलता है, ठीक है? नाउ सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है सिंबल्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सिंबल्स के अंदर क्वेश्चन टैग आ सकते हैं, सिंबल्स के अंदर हाइफन आ सकते हैं, कोट्स, डबल कोट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, रुपीज, इवन यूनिट्स आ सकते हैं लाइक डॉलर, पॉन्ड्स, रुपीज एंड ऑल, एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है। तो ये सारे क्या है? ये सारे सिंबल्स हैं, राइट? अब सिंबल्स का काम क्या है? सिंबल्स का काम है आपको ये बताना कि भाई साहब यहां कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देना है। सिंबल्स अगर पैराग्राफ में कहीं दिख जाए तो उसको पकड़ के वहां पर बैठ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको हेडिंग का हिंट 100% मिलने वाला है, राइट? सो सिंबल्स को ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट वी नीड टू फोकस ऑन, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू एसेंचुएट ऑन। ये रूल को ध्यान दीजिएगा। सिंबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू टेक केयर ऑफ इट while you read the passage. थर्ड, आप देखिए ध्यान से, लैंग्वेज। किसके लैंग्वेज? हमारा आप तो बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डेटा आया आइल्स में, रीडिंग का क्या है? डेटा हम रिसीव करते हैं। तो जो रिसीव कर रहे हैं हम डेटा, वो किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में है। लिखा कौन है? राइटर लिखा है, राइट? तो राइटर के लैंग्वेज में अगर आपको पैराग्राफ में कहीं देखने को मिल जाए कि राइटर बोल रहा है एज आई से, एज इट कैन बी सीन, ऐसा कुछ भी अगर राइटर के द्वारा कहा गया है तो जाहिर सी बात है कि राइटर वहां पे किसी बात को बहुत फोकस करने वाला है। राइटर वहां पे किसी चीज को पर्टिकुलरली एम्फेसिस करने वाला है। राइटर वहां पे किसी चीज पे स्ट्रेस डालने वाला है जो आपको वो बताना चाहता है, राइट? ये बात को जानना बहुत जरूरी है कि राइटर वहां पे कन्वे क्या कर रहा है, व्हाट मैसेज ही इज कन्वेइंग। सो ये चीज अगर आप जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेडिंग निकालने में काफी मदद होगी, ठीक है? तो राइटर के लैंग्वेज को खास तवज्जो दें, उनके लैंग्वेज को ध्यान दें पैराग्राफ पढ़ते वक्त। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे तो चौथा रूल जो है वो कनेक्टर्स का है। नाउ आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज अगेन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट वी नीड टू फोकस ऑन। कनेक्टर्स, गाइस आप लोग सब जानते हैं कनेक्टर्स क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होता है। आपने पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, है ना, जिसको हम फैन बॉयज करके भी हम जानते हैं, हम में से कुछ लोग। तो कंजंक्शंस जो होते हैं ना गाइस, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। अब कंजंक्शंस की बात आती है, ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं, कंजंक्शंस जो हैं, इनकी मौजूदगी अगर आपको पैसेज के अंदर कहीं भी दिख जाती है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मूविंग योर पेन आउट ऑफ देयर। उस जगह को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जहां भी कंजंक्शन है वहां पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। या तो कॉन्ट्रास्ट पुटअप हो रहा होगा, या तो सक्सेशन दिखा रहा होगा सेंस का, ठीक है, या तो एडिशनल कुछ बातें कर रहा होगा यहाँ पे, है ना?
कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट वहां पर हो रहा होगा। सो कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन आपको एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट खोज के देता है इस पैराग्राफ का, जहां से हिंट निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक होती है। सो इस बात को ध्यान रखें, मैंने कुछ कंजंक्शन स्क्रीन पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। एंड बट हाउएवर मोरओवर आप कई जानते भी होंगे, इन कंजंक्शंस का खास ध्यान रखें पैसेज पढ़ते वक्त। बात करते हैं अगले रूल की, तो यहां पर बात हो रही है क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस की। क्वेश्चनिंग सेंटेंस, जिसको हम में से कई लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, प्रश्नवाचक, है ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये प्रश्नवाचक क्या होता है, ये बेसिकली सवाल होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं हु आर यू, व्हाट डू यू वांट टू डू, वेयर डू यू वांट टू गो, तो ये सारी चीजें क्या है, सवाल हैं। ये सारी चीजें क्या है, सवाल है ना। ये जो सवाल है, अगर ये पैसेज में किसी भी लाइन पे दिख जाए, कुछ भी सवाल आपको दिख जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो सवाल वहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, कई दफा ऐसा भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाए, जिसको मैंने यहां पर रिकरिंग क्वेश्चंस लिखा है ना। क्वेश्चन टैग मतलब सवाल वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस मिले, और अगर आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, मतलब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके बाद एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, अगर ऐसा कहीं होने को दिख रहा है, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो कॉम्बिनेशन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। वो कॉम्बिनेशन आपको हिंट निकाल के दे सकता है। उसको यूं जाने मत दो, उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि 90% चांस है कि वहां से आपको हिंट मिलेगा ही मिलेगा। उस बात को आपको तवज्जो देना है, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट रूल की, जो है पैराफ्रेज वर्ड। क्या होता है पैराफ्रेज, आप सब जानते हैं पैराफ्रेज लाइन क्या होता है ना। पैराग्राफ का वो लाइन जो राइटर अपने वर्ड में कन्वे करता है ना, जिसको कन्वे करता है। तो पैराग्राफ का वो लाइन जिसको राइटर अपने वर्ड में कन्वे करके कुछ बता रहा है, उस लाइन में अगर कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जो उस सेंटेंस में या उस बाकी बचे पैराग्राफ के लाइंस में कहीं दोबारा आता हुआ दिख जाए, तो ध्यान रखने की बात है। अगर ऐसा होता है तो उस वर्ड को हम पहले तो पैराफ्रेज वर्ड कहेंगे, क्योंकि वो पैराफ्रेज लाइन में आ रहा है। पैराफ्रेज वर्ड की रीऑक्यूरेंस इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। पैराफ्रेज वर्ड की रीऑक्यूरेंस अगर आपको दिखती है, तो इस बात को ध्यान रखें कि वो जहां जहां दिख रहा है, वहां से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको कन्वे करेगा मैसेज। तो उसको ट्रैक करें, जहां जहां दिख रहा है उस पॉइंट्स को लोकेट करें, वहां पढ़ें, ठीक है। उनको मिला के जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं, जिसके हेल्प से आप उस लाइन का या उस पैराग्राफ का बेसिकली हेडिंग गेस कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट अगेन, यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। पैराफ्रेज वर्ड, आई रिपीट इट्स पैराफ्रेज वर्ड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। गाइज, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो। Examples can never be the hint. I repeat, examples can never be the hint. Unless it's referring to something very particular. So there are cases wherein I have seen कि example से भी hint deliver हुआ है, but हाँ, वो particularity किसी चीज को निश्चितता के तौर पे समझा रहा होगा तो अलग बात है। आमतौर पे examples, आमतौर पे जो उदाहरण होते हैं उनसे hint नहीं निकलता। I repeat, आमतौर पे जो उदाहरण होते हैं उनसे hint नहीं निकलता, एग्जाम्पल से हिंट नहीं निकलता, एग्जाम्पल से हिंट नहीं निकलता। तो हेडिंग के केस में पैराग्राफ पढ़ते वक्त एग्जाम्पल दिख जाए तो अपना समय ना बर्बाद करें, उसको पढ़ने में आगे बढ़ जाइए, और भी सवाल है उसको टेकल करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से हिंट नहीं निकलेगा। उसको पढ़ने के बजाय ऊपर के पैराग्राफ के लाइंस को पढ़िए, वहां से हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं उनको इस्तेमाल कर देखिए। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लगेंगे, है ना। ये रूल्स स्टेप बाय स्टेप लगेंगे ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये रूल्स में से कोई भी रूल काम कर सकता है हेडिंग के बाद। आपको इन सारे रूल्स को दिमाग में रखना है, कोई भी रूल क्लिक कर जाएगा। सो मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे लाइव करके दिखाऊंगा। आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन हियर एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन अप्लाई दीज रूल्स हियर, राइट। तो ये चीज आप देखेंगे आपको बेटर समझ में आएगा। सो आई होप ये साथ के साथ रूल्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो वीडियो आपके पास है, रिपीट करिए, वापस जाइए, वापस एक एक रूल को वक्त दे करके समझिए और उसको अप्लाई करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो चीज़ आ गया, जिस घड़ी की मैं बात कर रहा था वो घड़ी आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है आपके सामने, और इस पैसेज में आप देखिए ध्यान से, इस पैसेज में आपको A B C D E, है ना, 5 पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, जिसके राइट साइड में आप देख रहे हैं, आप राइट साइड में आप देख रहे हैं कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिख रही है ना। कितने हैं? 10 हैं, राइट। चलिए, हमें अब हमारे पास आधा पैराग्राफ है अनफॉर्चुनेटली, तो हम A to E ही निकालेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास नहीं है, सो विल लुक फॉर A to E, राइट। तो हमें A to E के हेडिंग्स निकालने हैं। इन 10 हेडिंग में से हमें चूज करना है कि कौन सा हेडिंग इन रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स के लिए असाइन हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी,
अब हम इसको देखते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अभी मैं यहां से गायब हो जाऊंगा और अभी मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, तो आप यहां पे एक काम करें, आप आराम से इस पैराग्राफ को पढ़ें, इस पैसेज को पढ़ें, इन क्वेश्चंस को पढ़ें, मेरे बताए हुए रूल्स को आप याद करें, उनको अप्लाई करें और देखें क्या आपसे ये सॉल्व हो रहा है। एक काम करिए, टेक 5 मिनट्स आउट ऑफ ए बिजी शेड्यूल एंड स्टार्ट डूइंग इट नाउ। सॉल्व करके देखिए और आप 5 मिनट के बाद आप इस वीडियो को आगे प्ले करिए, तो मैं आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगा। वेल, आई होप आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा। नाउ लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे अगर हमारे पास ये सवाल आता है तो। ठीक है, नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने पैराग्राफ में क्या खोजेंगे, आप अपने पैराग्राफ में क्या खोजेंगे, उन 7 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट हमारे पैराग्राफ में मिल रहा है ये आपको पता करना है। आपको पता करना है कौन सा पॉइंट हमारे पैराग्राफ के साथ मैच कर रहा है। अगर कोई भी पैराग्राफ में दिख रहा है तो वहीं पर आपको हिंट मिलने वाला, ये बात आप जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको रूल पता करना है जो यहाँ पे पैराग्राफ के साथ मैच कर रहा है। तो लेट्स सी कौन सा रूल यहाँ पे मैच करता है। पहला रूल देखिए आप यहाँ पे, तो पहला पैराग्राफ देखिए आप यहाँ पर। पहला पैराग्राफ आप यहाँ पे देखें। पहला पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा रूल मैच कर रहा है। लेट्स सी। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए आपको हाइफन दिख गया। सो दिस इज वन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर, राइट। हाइफन मैंने कहा था आपको, अरे यहाँ पर मुझे तो कोट भी दिख गया और यहाँ पर भी, हाँ, कोट और क्वेश्चन टैग दोनों दिख गया। वाओ, अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं आंसर यहीं पर है। एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बेसिकली दैट डे शी वाज लकी, अ डॉक्टर वाज अवेलेबल टू सी हर। द लास्ट, अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेटिव थी वो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थी वो। ठीक है, उस दिन डॉक्टर अवेलेबल था उससे मिलने के लिए। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफर्ड मी अ ट्रिप टू फ्लोरिडा, व्हाट डू यू हैव। अब देखिए डॉक्टर का स्टेटमेंट क्या है, कोटेड स्टेटमेंट क्या है कि पिछली रिप्रेजेंटेटिव जो आई थी उससे मेरे को फ्लोरिडा का टिप दिया है, तुम क्या दे रहे हो। सो यहाँ पर डॉक्टर की क्या दिख रही है आपको, एक्सपेक्टेशन दिख रही है। डॉक्टर की क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दिख रही है। तो डॉक्टर जब एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ, डॉक्टर यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में खोजना है कि नहीं, हमें पता करना है कि एक्सपेक्टेशन वाली बात यहाँ पे कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं नॉट ऑल डॉक्टर्स आर परसुएडेड। आई थिंक परसुएडेड का मतलब आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए, कन्विंस्ड कहते हैं इसको। ठीक है, कन्विंस्ड कहते हैं इसको। ठीक है, परसुएडेड वाली बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है। चूज द बेस्ट ऑफर, यहाँ पे कोई ऑफर नहीं दे रही है उसको। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग प्रमोशंस, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। फाइटिंग द ड्रग कंपनीज, बिल्कुल नहीं। एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट डॉक्टर्स एक्सपेक्ट, मिल गया, एक्सपेक्ट फ्रॉम द ड्रग कंपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात हो गई। वैसे ज़्यादा अच्छा रहता अगर आप सबके कीवर्ड्स मार्क कर लेते। कीवर्ड्स तो आप जानते ही होंगे ना, कीवर्ड्स क्या होता है, वो वर्ड जो सेंटेंस में एक तवज्जो रखता है। जिस वर्ड को हटा दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, राइट। तो उन वर्ड को समझना जरूरी है कि सेंटेंस में कहाँ लगा हुआ है। आप एक काम करिए, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, परसुएडेड कीवर्ड है फर्स्ट वाले में। सेकंड में क्या है, चूजिंग और ऑफर है। थर्ड में क्या है, रिस्पॉन्सिबल और किस चीज़ में, तो इंक्रीज इन प्रमोशन। चौथे में क्या है, फाइटिंग, कौन सा, ड्रग कंपनीज की बात कर रहे हैं। पांचवा हमने देख लिया। अच्छा, तो फिफ्थ आंसर हमारा किसका है, ए का। ए का आंसर हमारा क्या है, फिफ्थ है ना। सिक्स्थ में क्या है, गिफ्ट्स इंक्लूड फाइनेंशियल, अच्छा गिफ्ट्स में क्या है, पैसा। सो सेवंथ क्या है, रिसर्च। क्या रिसर्च क्या दिखा रहा है, रिसर्च दिखा रहा है कि प्रमोशन काम करता है। अच्छा, प्रमोशन करेंगे तो वो काम करेगा आपके बिजनेस के लिए। 8th पॉइंट क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च है, तो मैं हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च है। 9th क्या है, पॉजिटिव साइड, किस चीज़ का, ड्रग प्रमोशन का। ठीक है। 10th क्या है, हु रियली पेज, कौन डॉक्टर्स के फ्री गिफ्ट्स के लिए पे करता है। वेल, चलिए हम देखते हैं। तो पहला का जैसे कि आपने देखा, सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में भी हमें यहाँ दिख रहा है एक हाइफन, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एक न्यूमरिक वैल्यू है, मतलब एक नंबर है यहाँ पे नंबर्स दिख रहा होगा, है ना। सो यहाँ भी एक नंबर्स दिख रहा है आपको, है ना। तो नंबर्स मैंने कहा था आपको, जहाँ जहाँ नंबर्स होंगे वहाँ इंपॉर्टेंट होगा, राइट। सो आइए, आई थिंक वेट, यहाँ पर ओके फाइन। सो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
अच्छा, डॉक्टर को यहाँ पर ये दिया जा रहा है, गिफ्ट्स दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर को गिफ्ट देने की बात हो रही है। डॉक्टर को यहाँ पर एक ट्रंक फुल ऑफ गिफ्ट्स के साथ साथ गैजेट्स दिया जा रहा है और साथ साथ बजट भी दिया जा रहा है। मतलब देखिए गिफ्ट्स तो है, ध्यान रखिएगा इस बात को, गिफ्ट्स तो है लेकिन साथ साथ क्या है, बजट्स भी है ना, जिससे वो खरीद सकता है। मतलब पैसा है, मतलब मनी है कि नहीं, मनी है। तो यहाँ पे गिफ्ट तो है और मनी भी, अभी हमने खुद यहाँ पे देखा था, गिफ्ट्स इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6th होगा। हमारा आंसर क्या होगा, आई होप 6 होगा, हाँ 6 होगा। हमारा आंसर 6 होगा। राइट, नाउ बात करते हैं हम सी की। सी में आप देखिए क्या है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, हम सी की बात करेंगे। यहाँ पे हम देखें, अरे देखो यहाँ पे सी में पहले ही दिख गया हमें कि यहाँ पे 2 क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे हाइफन है, मतलब जाहिर सी बात है कि वहीं पे आंसर होगा। तो आप आइए उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं एक बार। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि बिजनेस वोंट यूज स्ट्रैटेजीज दैट डोंट वर्क। अच्छा, मतलब बिजनेस उन स्ट्रैटेजीज पे काम नहीं करता जो अमल नहीं करता, जो काम नहीं करता। ऑब्वियसली बात है। सो आर द डॉक्टर्स टू बी ब्लेम फॉर द एक्सक्लेटिंग एक्सट्रावेगेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और इज इट द इंडस्ट्रीज रिस्पांसिबिलिटी टू डिसाइड द बाउंड्रीज? किसको ब्लेम किया जाएगा, डॉक्टर्स को या फिर ये इंडस्ट्री की रिस्पांसिबिलिटी है कि डिसाइड करे वो अपनी बाउंड्रीज? देखिए यहाँ पे सवाल, यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे अमल कर रहे करिएगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी, कौन है रिस्पांसिबल? अभी हमने रिस्पांसिबिलिटी की बात यहाँ पे देखी थी, हाँ 3rd नंबर पे। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे बात हमने रिस्पांसिबिलिटी की देखी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्रमोशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्रमोशन। तो आप देख रहे हैं रूल्स लगाने से कितना आसान हो जा रहा है। आप रूल्स लगा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, तुरंत हिंट मिल रहा है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब आप इसके बाद कोई पैसेज करिएगा एटलीस्ट इन रूल्स को ध्यान रखिएगा, ये रूल्स अप्लाई करिएगा। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए, आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको सेंटेंस पढ़ने के बाद रियल मीनिंग गेस नहीं हो पाता। तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आप थोड़ा सा कोशिश करिए सेंटेंस को समझने की, इंग्लिश के लेवल को अपनी थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, क्योंकि सेंटेंस पढ़ पाएंगे तो ही मतलब गेस कर पाएंगे, और मतलब गेस कर पाएंगे तो ही हिंट को समझ पाएंगे। ये ज़रूरी है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डी की। डी में देखिए आप, यहाँ पर बेसिकली हाइफन दिख गया मुझे, यहाँ पर भी हाइफन दिख गया, ठीक है, एंड यहाँ पर वेट, फेस टू फेस सेलिंग, यहाँ पर भी हाइफन दिख गया। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ खास नहीं, मुझे लगता है फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन को देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है। किसके रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रिलेशनशिप की ड्रग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डॉक्टर्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल्समैन को काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसको एजुकेट कर दिया गया है कि वो फिजिशियन से बात कर सके। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा गया कंपनी का। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद द ह्यूज इन्वेस्टमेंट द इंडस्ट्री हैज़ प्लेस्ड इन फेस टू फेस सेलिंग। अब देखिए इंडस्ट्री फेस टू फेस सेलिंग को प्रमोट कर रहा है, ये एक प्रमोशन का काम है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्समैन अब स्पेशलिस्ट हो गया, क्योंकि उसको क्या मिला है, एजुकेशन मिला है किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में। अब आपको ही अगर मैं किसी ड्रग के बारे में एजुकेट करूँ, अच्छे से समझाऊँ, उसके कॉम्पोजिशन को बताऊँ, आप उसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, राइट, उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर अगर आपको किसी तीसरे को बता देना होगा वो ड्रग, और तीसरा अगर उस चीज़ के बारे में आपसे सवाल करे, तो आप बेहिचक उसको बता सकते हैं ये ड्रग किस काम का है, किस सिम्टम्स में को ट्रीट कर सकता है कि नहीं। तो इस बात को यहाँ पे समझे, यहाँ पे सेल्समैन काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है, जो बिजी डॉक्टर्स के अटेंशन को, देखिए यहाँ पे देखिए, बिजी डॉक्टर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं सेल्समैन जाते हैं तो डॉक्टर्स कई बार उनका अटेंशन पे नहीं करते हैं। अब अगर आप मानो कि सेल्समैन आप जा रहे हैं कोई ड्रग लेकर, आपको ड्रग के बारे में मालूम नहीं है, डॉक्टर ने आपको बोला भाई बताओ क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर आपसे बोलेगा बताओ क्या है, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता। पर अगर आप वहीं पर एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर को ड्रग देते साथ ही बता दे रहे हैं सर इसके ये सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन ये है, तो डॉक्टर को बैठे बैठाए सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसको कुछ अपना होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी उस पर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए भी इफेक्टिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। द पॉजिटिव साइड ऑफ ड्रग प्रमोशन, ये एक पॉजिटिव साइड है। ड्रग प्रमोशन तो पहले भी हो रहा था, है ना, हमने ड्रग प्रमोट करने का रास्ता चेंज किया, राइट, हमने अपने एक्सपर्ट्स बना रहे हैं अपने सेल्समैन को, तो ये एक पॉजिटिव साइड। देखिए ऐसा धोखा आप ही खा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, इसलिए मैं कहता हूँ रीडिंग हैबिट इंप्रूव करिए। यहाँ पर आंसर हमारा 7th नहीं है, यहाँ पे आंसर हमारा 7th नहीं है, यहाँ पे आंसर है हमारा क्या है बताइए, यहाँ पे आंसर है हमारा 9th। तो यहाँ पे आंसर हमारा 9th है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट।
बात करते हैं ई की, तो ई में देखिए क्या बोल रहा है, बट द सेल्स पुश रियली स्टॉप्स। अरे यहाँ पे कुछ काम का तो दिख नहीं रहा है वैसे, चलो देख लेते हैं। द फ्लैशी ब्रोशर मील्स एक्सपेंसिव प्रमोशन। अच्छा, बेसिकली ये घूस दे रहा है डॉक्टर को। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास हर चीज़ उधार का दिया हुआ होता है, isn't it? मतलब पेन भी है तो सिप्ला का, कैलेंडर है तो मैनकाइंड का, मतलब कॉफ़ी मग है तो इंटास का। कहीं ना कहीं उनके पास हर चीज़ जो होती है ना वो किसी न किसी दवाई वाली कंपनी की दी होती है ना। तो आप देखो यहाँ पर, और ये यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि डॉक्टर्स को जो चीज़ें मिलती हैं, जो रैप्ड ये गिफ्ट्स मिलते हैं, वो उनके ऑफिस में नहीं रुकते, वो उनके साथ या तो ऑफिस में वो यूज़ करते हैं या वो अपने साथ घर ले जाते हैं, मतलब वो उनको इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रेयरली डू पेशेंट्स वॉच अ डॉक्टर विद अ पेन दैट इजंट एम्बोलाइज। मतलब यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट डॉक्टर को देखता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा है जिसमें कोई दवाई की टैग, दवाई वाली कंपनी की टैग ना लगी हो। ऐसा होता नहीं है, हर चीज़ जो डॉक्टर्स के पास होता है आमतौर पर वो कहीं ना कहीं दवाई वाली कंपनी की ही दी होती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये सब फ्री गिफ्ट्स है। ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, फ्री गिफ्ट्स हैं। अब ये फ्री गिफ्ट्स कौन दे रहा है, ये ड्रग कंपनीज दे रही है कि नहीं। ये फ्री गिफ्ट्स कौन दे रहा है, ये ड्रग कंपनीज दे रही हैं। तो ड्रग कंपनीज, ठीक है, ड्रग कंपनीज जो दे रही हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, हु रियली पेज फॉर डॉक्टर्स फ्री गिफ्ट्स। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा 10। तो आपने देखा यहाँ पे कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, हमें दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई, आपने देखा होगा 7 हिंट्स, 7 गोल्डन हिंट्स वो आपके पास हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। जरूर इसको कोशिश करिएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप भी एक सॉल्व करने की कोशिश करिए, एक पैसेज आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने क्या रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है। आप जानते हैं मैंने आपसे कहा था कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद है, पोजीशन है ना, बिगिनिंग एंड एंडिंग, कनेक्टर्स मैंने आपको नाम बताए थे, बट एंड मोरएवर हाउएवर, सिंबल्स, क्वेश्चन टैग, एक्सक्लेमेशन। मैंने आपको ये भी कहा था क्वेश्चनिंग सेंटेंस, स्पेशली रिपीटेड क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस दिख जाए तो उस जगह को काफ़ी ध्यान रखिएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये 4 पॉइंट्स उन 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट है। मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। Well, I request you to like and subscribe the video if you find it useful, and do comment if you have any question or if you wish to ask anything. I'll wait for your replies then. Bye bye. Thank you.